आपके करीबी लोग आपको ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग समझते हैं, पर आपको लगता है ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आप जो महसूस करते हैं सिर्फ वही एक्सप्रेस करते हैं और आप थोड़ा ज़्यादा महसूस करते हैं, यानी आप ज़्यादा संवेदनशील हैं, थोड़े सेंसिटिव हैं। जानते हैं आप इतना ज़्यादा क्यों महसूस करते हैं और क्या इसे कम कर सकते हैं? स्टे ट्यून्ड। कुछ स्टेटमेंट्स जिनका जवाब अगर आप हाँ में दे रहे हैं तो इसका मतलब आप एक बहुत संवेदनशील इंसान, हाईली सेंसिटिव पर्सन या HSP हैं। शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा शोरगुल गतिविधि हो तो आप परेशान हो जाते हैं, बेचैनी हो जाती है। कई बार आपको इमोशनल थकान महसूस होती है आसपास के लोगों की परेशानियां देख करके। वायलेंस, चाहे वो मूवीज़ में हो, किताबों में हो या रियल लाइफ में हो, आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ भी चेंज हो जाए आपको अच्छा नहीं लगता, आपको उसके साथ एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। लोग कई बार आपको गलत समझ लेते हैं और आपको लगता है उससे बेहतर अकेले रहना ही है। डेडलाइंस या फिर किसी काम का प्रेशर आप अच्छे से नहीं ले पाते, आपकी परफॉर्मेंस अफेक्टेड हो जाती है। किसी तरह का कन्फ्लिक्ट या क्रिटिसिज्म आप सहन नहीं कर पाते। HSP प्रकृति की हर चीज़ को, हर इंफॉर्मेशन को दूसरों से ज़्यादा गहराई से महसूस करते हैं। उन्हें चीज़ों को समझने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अपने आसपास के वातावरण, लोग, जो कुछ भी हो, हर चीज़ को वो इतनी गहराई से समझते हैं, उसकी छोटी से छोटी बारीकी इस तरह से उन्हें नज़र आती है कि और लोग उसे समझ भी नहीं सकते। दूसरे जब भी अनकंफर्टेबल होते हैं वो सबसे पहले सेंस करते हैं और क्या करके उन्हें कंफर्टेबल करना है ये उन्हें बखूबी आता है। अगर दूसरे उदास हो तो ये उन्हें भी प्रभावित करता है। आर्ट्स, म्यूज़िक उन्हें बहुत प्रभावित करते हैं। कई बार तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि म्यूज़िक से उनकी आंखें तक नम हो जाती हैं। अगर थोड़े समय में बहुत कुछ करना हो तो वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। प्रैक्टिस के साथ आप अपने इमोशंस को गहरा फील कर सकते हैं, अपनी संवेदना को बढ़ा सकते हैं, लेकिन HSPs ज़्यादातर इसके साथ बॉर्न ही होते हैं। उनमें बचपन से ही ये देखा जाता है, इसीलिए ज़्यादातर HSPs को बचपन में शर्मीला समझा जाता है, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन को लेने में समय लगाते हैं, इसे प्रोसेस करने में और उसके साथ कंफर्टेबल होने में भी उतना ही समय लगाते हैं। दुनिया की आबादी का 20% HSP है। ये एक पर्सनालिटी का ट्रेट है, कोई कमी या कोई अभाव नहीं। HSPs कुछ चीज़ों को औरों से अलग महसूस करते हैं। देखते हैं वो चीज़ें क्या है। HSPs हर चीज़ के डिटेल को ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और उतनी ही फुर्ती से याद भी आ जाती है इन्हें। इनसे कुछ भी पूछिए आपको बहुत विस्तार से जवाब मिलेगा। ज़्यादातर लोग किसी चीज़ की एक जनरल आइडिया समझ लेते हैं और उसी के आधार पर आगे चलते हैं, लेकिन ये हर चीज़ के डिटेल को समझते हैं। ये हर इमोशन को मैग्नीफाई करके समझते हैं, दर्द को भी उतना ही बढ़ा चढ़ा कर समझते हैं। इसलिए आर्ट्स, क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। आर्टिस्ट ज़्यादातर अपने पेन को अपने आर्ट के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। ये लोगों के कैरेक्टर को बहुत बखूबी समझते हैं, इसलिए उन्हें जज अच्छे से करते हैं। लोगों की टोन में छुपे हुए छोटे से छोटे अंदाज को वो समझ सकते हैं। कोई झूठ कह रहा है, कुछ छुपा रहा है, उन्हें बहुत अच्छे से समझ आता है। उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, एम्पैथी भी स्ट्रांग होती है। HSPs अपने हर इमोशन को बहुत गहराई से फील करते हैं। जितना ज़्यादा प्यार करते हैं उतनी ही ज़्यादा नफरत भी कर सकते हैं अगर इन्हें कोई नापसंद हो तो, क्योंकि हर बात को दिल से लगाते हैं। खुश रहना, शांति से रहना, ये नीड उनमें औरों से ज़्यादा होती है। उनके इमोशंस बहुत गहरे, ज़्यादा देर तक रहने वाले होते हैं। दूसरों के लिए जो चीज़ें बहुत छोटी है, बिल्कुल ध्यान ना देने वाली हैं, उन्हें शॉक में डाल देती हैं। सिर्फ इसी वजह से जहां और लोग रिएक्ट भी नहीं करेंगे, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है। इसीलिए शायद कई बार उन्हें ड्रामा क्वीन या किंग कह दिया जाता है। HSPs अपने निर्णय बहुत जल्दी लेते हैं और इमोशंस के द्वारा निर्णय लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो बिल्कुल इलॉजिकल डिसीजन ले लेंगे। उनकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो हर चीज़ को गहराई से ज़्यादा समझते हैं, इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से प्रोसेस करते हैं। इसलिए अपने इमोशंस के साथ साथ वो लॉजिकल रीजनिंग भी देखते हैं। उनकी डिसीजन मेकिंग इम्पल्सिव नहीं होती, उनकी डिसीजन मेकिंग स्पॉन्टेनियस होती है, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत सहजता से समझते हैं और सही डिसीजन लेना चाहते हैं।
HSPs खुशी हो या गम हो, उदासी हो, हर इमोशन को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। इसलिए जब भी कोई दर्द उनके पास आता है, चाहे वो छोटा दर्द हो या किसी को खो देने जैसा बड़ा दर्द हो, बहुत टाइम उन्हें उस दर्द के साथ कोप करने में लगता है। ये हर बात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, इसलिए इनमें एंग्जाइटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और कई HSPs तो डिप्रेशन के भी आसानी से शिकार हो जाते हैं। HSPs ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, इनके ब्रेन स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा है जो औरों से थोड़ा सा हटकर होता है। लेकिन इसकी गहराई में ना जा कर के हम ये समझते हैं अगर हम में HSP वाले ट्रेट्स थोड़े ज़्यादा हैं तो हम ओवरवेल्म्ड ना हों, कैसे आसानी से कोप करें। सारे स्टेटमेंट्स जो हमने शुरुआत में देखे थे उनका जवाब आपने हाँ में दिया है, तो ये माने आप ओवर ड्रामेटिक नहीं हैं, आप HSP हैं, ये आपका सच है। आप हर इमोशन को गहराई से फील करते हैं, हर इंफॉर्मेशन को ज़्यादा प्रोसेस करते हैं। बी थैंकफुल फॉर दैट। और अब जब भी ज़रूरत हो थोड़ा पीछे हटे, थोड़ा आसानी से चीज़ों को लें। आपकी टेंडेंसी जूम इन करने की रहती है, जूम आउट करना सीखें। जो कुछ भी आप बहुत डीपली फील कर रहे हैं, देखें वो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में कहाँ पर फिट हो रहा है। बड़ी पिक्चर देखना सीखें। अपने आप को ऐसी जगह पर लेकर जाएं जो आपको थोड़ा शांत होने में मदद करे। हो सकता है वो औरों से पीछे हटना हो, कुछ ऐसा स्पेस अपने लिए क्रिएट करना हो जहाँ पर आपको शांति मिले, या कोई एक्टिविटी भी हो सकती है। अगर आपको म्यूजिक सुन करके अच्छा लगता है, आपको शांति मिलती है, तो वो करें। नंबर 2, केयर अपनी और अपने वातावरण की। आप हाईली सेंसिटिव है, हर चीज़ को बहुत गहरे से देखते समझते हैं, तो सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं। ओवरथिंक करने की टेंडेंसी है, इसलिए आप दिमाग में ज़्यादा रहते हैं। आपका ज़्यादातर समय अपने सोच में बीतता है, इसलिए अपने फोकस और ध्यान को अपनी बॉडी, अपनी ब्रीदिंग पर लेकर आएं ताकि आप थोड़ा लाइट फील कर सकें। एक्सरसाइज करना भी आपके लिए अच्छा है। शांत और धीमी गति वाले एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर आपने HIIT किया, बहुत फास्ट एक्सरसाइज किया, बहुत स्ट्रेंथ वाले एक्सरसाइज किए, तो ये आपकी नर्वसनेस, आपकी एंग्जाइटी को बढ़ा देंगे। औरों के मुकाबले आप ज़्यादा फील करते हैं, ज़्यादा प्रोसेस करते हैं, तो आपको रिलैक्स भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और पानी ज़्यादातर HSPs को बहुत रिलैक्स करता है, चाहे पानी पीना हो, शावर लेना हो, स्विम करना हो, यहाँ तक कि पानी के आसपास एक वॉक भी उन्हें काफ़ी काम करती है। इन एक्टिविटीज़ से हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम थोड़ा शांत हो जाता है, हार्ट बीट कंट्रोल में आ जाती है और हम शांत महसूस करते हैं। हर चीज़ आपको बहुत प्रभावित करती है और आप जल्दी से एंग्शियस हो जाते हैं, तो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स ज़्यादातर हाई रहते हैं। किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहे हैं जहाँ बहुत सारा कुछ घटित हो रहा है, हाईली स्टिमुलेटिंग है, वहाँ जाने से पहले थोड़ा सा ब्रीथ वर्क करके जाएं, खुद को प्रिपेयर करके जाएं और ज़्यादातर अपने कामों के बीच में थोड़ा सा खुद को ब्रेक देने की चेष्टा करें, क्योंकि बहुत सारे कामों को अगर आप कम समय में करते हैं तो इससे आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं, फिजिकली से भी ज़्यादा मेंटली। अपनी नीड्स, अपनी बाउंड्रीज़ को अच्छे से समझें। HSPs बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसलिए वो कई बार अपनी बात कह नहीं पाते। कई बार तो उन्हें समझ में भी बाद में आता है। इसलिए एक लिस्ट बनाएं कि आप औरों से क्या चाहते हैं, क्या आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उस लिस्ट को फ्रेमवर्क मान करके आप उस हिसाब से अपने रिलेशंस में आगे बढ़ें। अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रखें, क्योंकि वो भी आपको बहुत प्रभावित करता है। इसलिए आसपास का वातावरण जितना ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं, जितना क्लटर फ्री रख सकते हैं, रखें, आप रिलैक्स रहेंगे। HSP होना ना तो कोई कमी है ना कोई रेयरिटी है। आप अकेले नहीं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरह के हैं। तो आप इस क्वालिटी की अच्छाइयों को देखें। आप जितनी गहराई से अपने इमोशंस, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और तो नहीं कर सकते। हाँ, आपको ये प्रभावित भी ज़्यादा करते हैं, तो क्या हुआ? हो सकता है कुछ दफ़ा आपको ऐसा लगे कि इतने सारे इमोशंस, इतनी सारी इंफॉर्मेशंस डील करने के लिए एक दिल एक दिमाग काफ़ी नहीं है, मुझे और ज़रूरत है। लेकिन कोपिंग स्किल्स डेवलप अच्छे से कर लें, अपने लिए एक काम स्पेस बना लें, अपने वातावरण का अच्छे से ख्याल रखें, तो आप पाएंगे आपका दिल, आपका दिमाग ही
बहुत है आपकी सारी इमोशंस को फील करने के लिए, आपकी सारी इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने के लिए, और इससे आपको औरों के मुकाबले एक एज ही मिलेगी, एक एडवांटेज मिलेगा। इस वीडियो को सारे HSPs जिन्हें आप जानते हैं उनके साथ शेयर करें। सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शंस they are very important and precious for me. It's Varsha saying thank you and bye bye for now.